सभी का स्वागत है। सो गाइस, लिब्रा साइन तुला राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ 16 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर आपका लव रिलेशनशिप करियर कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। सो लिब्रा साइन, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप तुला राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए हम देखेंगे रेस्ट ऑफ अक्टूबर हमारे तुला राशि के लिए क्या कुछ है। ओके मैं अभी इस बारी से गाइस थोड़ा आप लोगों को कुछ अलग तरीके से रीडिंग दूंगी, जैसे कि मैं डिफरेंट तरीके से देती थी। अगर आपको इस तरीके से रीडिंग पसंद आएगी तो बताइएगा, नहीं तो मैं पहले जैसी रीडिंग फिर से नेक्स्ट मंथ से लेके आऊंगी। ओके एंड अंडरनीथ है यहाँ पे हेरोफैंट। ओके हम सबसे पहले देखेंगे आपके लव रिलेशनशिप से रिलेटेड मैसेज, फिर उसके बाद देखेंगे आपके करियर से रिलेटेड। ओके कार्ड शफलिंग आपको अच्छी नहीं लगती है, आप वीडियो को स्किप कर दीजिएगा। रेस्ट ऑफ अक्टूबर तुला राशि, आपकी लव लाइफ में रिलेशनशिप में आप सिंगल हैं, मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं, तो देखते हैं क्या कुछ होने वाला है इस रेस्ट ऑफ अक्टूबर में। थैंक यू स्पिरिट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यहाँ पे है किंग ऑफ कप। मैं बताना चाहूँगी जो लोग सिंगल हैं, सबसे पहले मैं उनकी बात करूँगी, ठीक है। अगर आप सिंगल हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं तो इस रेस्ट ऑफ अक्टूबर में आपके लिए कोई सुनहरा मौका आ रहा है। आप अपनी फीलिंग किसी को बता सकते हैं, सामने वाले आपको अपनी फीलिंग बता सकते हैं। अगर आप किसी को ऑलरेडी जानते थे और आपके मन में उनके प्रति कुछ फीलिंग्स थी, इमोशंस थे, या फिर सामने वाले के प्रति आपको लगता था कि ये आपको मतलब उस इंसान से आपको एक्सपेक्टेशन थी, तो वो अपनी चीज़ें आपको बता सकते हैं। जैसे कि अपॉर्चुनिटी है, मैरिज के ऑफर हैं, मैरिज के प्रपोजल हैं। हेरोफेन का कार्ड यहाँ पे है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी आपके लिए, अगर आप सिंगल हैं और मैरिज का अगर आप वेट कर रहे हैं तो ये रेस्ट ऑफ अक्टूबर आपके लिए ऐसे मौके बहुत स्ट्रांग तरीके से दिखाई दे रहा है कि बन सकता है। कुछ लोगों के लिए आपके ही अपने मतलब इर्द गिर्द से ये एनर्जीज आ सकती है, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप खुद जिन्हें पसंद करते हैं वहां से ये चीज़ें आपको मिल सकती हैं। आप भी दिखाई दे रहा है कि आप भी किसी की लाइफ में आप अपनी मतलब जिसे कहते हैं ना कि अप्रोच करने वाले हैं, आप रेडी हो कि अब सामने वाले को बोलना है, अप्रोच करना है, ये चीज़ें हैं। ओके एंड हमारे पास है 5 ऑफ वैंड्स। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड्स बात कर रहा है कि आपके इस जो आप ये डिसीजन लेना चाह रहे हो ना, इस डिसीजन के लिए बहुत पहले आपके पास्ट में कुछ ऐसी चीजें रही होंगी कि एक दो बारी जब आपने किया था ना, तो क्या हुआ था कि लोगों की फाइट हो गई थी, चीजें बनी नहीं थी, चाहे तो आपकी आपके पर्सन के साथ जिसको आप पसंद करते हैं, या फिर आपके फैमिली मेंबर से, या फिर आपके फ्रेंड सर्कल से कुछ ऐसी चीजें हुई थी। तो वो फाइट को कुछ लोग ना ध्यान में रखते हुए डरेंगे कि आप बोलें कि नहीं बोलें, ऐसी चीजें। कुछ लोगों का हो सकता है, मैं जहाँ तक बताना चाहूँगी, आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं जो कि आपका ट्विन फ्लेम रिश्ता हो सकता है। मतलब वो इंसान आपको कुछ सिखाने के लिए आए हैं, आपको कुछ लर्न कराने के लिए आए हैं, आप उनके लिए कुछ गाइडेंस हो, वो आपके लिए कुछ गाइडेंस है। तो ये आपको हो सकता है इस महीने में पता चल जाए कि आपका आप कौन से रिश्ते में हो, कार्मिक हो, ट्विन हो, या फिर सोलमेट हो। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी क्लियर हो रहा है कि बहुत से यहाँ पे तुला राशि आप एक ट्विन की एनर्जीज में हो, जो कि ये सिर्फ और सिर्फ आपको ये रिश्ता इसलिए मिला है कि ताकि इनसे आप कुछ सीख सको, आपके अंदर क्या चीजें हैं, क्या टैलेंट है, आप उसे बाहर ले आ सको, जो आपके अंदर कमियां हैं उसे कैसे दूर करके आप अपने आप को और आगे ले जाओ। ओके एंड यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप। वाव, तो मैं बताना चाहूंगी खास तौर पे उनके लिए ये मैसेज मिल रहा है, मुझे तुरंत ये मैसेज कैच हुआ। आप एक हस्बैंड वाइफ हो
कुछ लोगों की वजह से, फैमिली की वजह से, कुछ थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों को अलग कर दिया गया। आप देखो ना, ये किंग है, ये क्वीन है, और बीच में वो लोग हैं जो लोग फाइट कर रहे हैं। मतलब आप दोनों को अलग किया गया। या तो आप लोगों की फाइट चल रही होगी, या तो आप अपने मायके में होंगे, आपके हस्बैंड आपसे अलग होंगे, या तो आपका फाइट चल रहा होगा, सेपरेशन चल रहा है। यहाँ तक बात आ गई है कि अब केस भी अप्लाई होने वाला है, डाइवोर्स केस। ठीक है, ये दूसरों की वजह से, आप दोनों की वजह से नहीं हो रहा। आप दोनों तो एक दूसरे से बहुत अच्छा अनकंडीशनल लव में हो, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो, जिसे कहते हैं ना कि हमें देख नहीं सकते, खुश, हमें खुश होता हुआ नहीं देख सकते। तो ऐसे लोगों की वजह से ना आप लोग अलग हो। तो ऐसे लोगों को आपको करना क्या है, अपने पास से इन लोगों को कट ऑफ कर देना है, दूर कर देना, और आप लोगों को पास आ जाना है। तो मतलब ये जो समय है आप दोनों के यूनियन का है। ऐसे लोगों को आपको कहा जा रहा है कि ऐसे लोगों को पहचानो, जानो और अपनी लाइफ से उठा के फेंक दो। इन लोगों की मत सुनो। इनकी सुनोगे तो आप लोगों के जीवन में वो चीजें नहीं हो पाएंगी जो आप चाह रहे हो। सिर्फ अपनी सुनो, खुल के अपनी बातें इनको रखो, ये खुल के अपनी बातें आपको रखे। ठीक है, तो ये चीजें हैं खासतौर पे उनके लिए जिनके रिश्ते अच्छे हैं लेकिन दूसरों की वजह से दूर जा रहे हैं। मैरिड पर्सन बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं। 5 to 10% वो हो सकते हैं जो कि मैरिज के बारे में सोच रहे हैं इन्हीं के साथ, लेकिन कुछ लोग आगे ना आपको दखल अंदाजी कर रहे हैं कि आप आगे ना बढ़ सको, रुकावट बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप अपनी सोल सर्चिंग करो, अपने आप को शांत रखो, काम रखो, और जानो कि ये चीजें हो क्यों रही हैं, आपको किस लिए ये क्या सिखाया जा रहा है। ओके, कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में बहुत गहरा प्यार है और इस चीज को आपको समझना है। ओके, एंड यहाँ पे है 5 ऑफ कप। ये कार्ड बात करता है कुछ पास्ट की एनर्जीज के बारे में आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। शायद ऐसी घटना आपके साथ बार बार होती है तुला राशि, और आप जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा ये सोचते हैं कि आपके साथ होता ही ऐसे है, आप बने ही ऐसे हैं कि लोग आते हैं आपके मन के साथ, दिल के साथ प्ले करते हैं और फिर वो चले जाते हैं। तो आप ना अफसोस करोगे, कुछ पुराने की चीजें लेके, कुछ अभी की चीजें लेके बहुत ज्यादा मतलब दुखी रहोगे। तो मैं आपको यही कहूंगी कि आपको यहाँ कहा जा रहा है पिछली चीजों को सोच के आज का भी दिन अपना, आज का भी समय, प्रेजेंट भी टाइम आप खराब मत करो, नहीं तो वो एनर्जीज इस एनर्जीज में टैप होके आपका ये भी समय खराब कर देगी। तो पास्ट की एनर्जीज से बाहर निकलो और आगे पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ो। एंड यहाँ पे आपके लिए कार्ड है 5 ऑफ सोर्ड्स। ये कार्ड बात कर रहा है कि कुछ ऐसे लोग अभी भी आपके जीवन में हैं जो आपके माइंड को डाइवर्ट करते हैं, भटकाते हैं। या तो ये वो पर्सन है जिसके ऊपर आप कॉन्सेंट्रेटली विश्वास करते हो, ट्रस्ट करते हो, जिसके लिए आपके मन में बहुत बहुत मतलब कि कहते हैं ना कि गहरा लगाव है, बहुत प्यार है, लेकिन आप समझ जाओ ये इंसान आपको चीट कर रहा है, धोखा दे रहा है। ओके, हो सकता है कुछ लोग किसी के साथ बहुत डीप कनेक्शन में हैं, बहुत ट्रू लव करते हैं आप इन्हें, लेकिन सामने वाला आपको सीरियस नहीं ले रहा है, वो आपके साथ फ्यूचर नहीं देख रहा है। तो ऐसे इंसान से डिवाइन कह रही है कट ऑफ बनाओ, बाहर निकलो, क्योंकि ऐसे इंसान के साथ आपका रहना कहीं ना कहीं रिश्ते को टॉक्सिक करता जाएगा और आने वाले समय में फिर आपको ये लगेगा कि ये क्या हो गया। ओके, एंड हम और देखते हैं, यहाँ पे है 8 ऑफ वैंड्स। ये कार्ड बात कर रहा है गाइस कि आपके लिए इस रेस्ट ऑफ अक्टूबर में ऑफर आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं, मैसेज के थ्रू आपकी किसी से बात हो सकती है, कॉल नहीं आ रहा है, किसी के साथ आपका मैसेज नहीं आ रहा है, किसी के कॉल मैसेज का आपको इंतजार है, आप वेट कर रहे हो, तो ऐसे इंसान के साथ आपका कॉल मैसेज आ सकता है। अगर आप वेट कर रहे हो मीटिंग का, तो मीटिंग होता हुआ दिखाई दे रहा है, ऑनलाइन कोई आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लास्ट वन कार्ड यहाँ पे है एस ऑफ पेंटिकल्स। अपॉर्चुनिटी, एक कमिटमेंट, एक स्टेबल कमिटमेंट इस महीने आपके लिए है। ठीक है, स्टेबल कमिटमेंट आपके लिए इस महीने में है। तो आप चाहो तो इस महीने में जो चीजें अभी तक नहीं कर पाए हो उसके लिए एक्शन लो। सामने वाला नहीं ले रहा है, आपको अटका के रखा है, तो आप उसको बोलो कि वो एक्शन ले, क्योंकि ये महीना कहीं ना कहीं आपके लिए एक नई शुभारंभ दिखा रहा है, एक नई जर्नी दिखा रहा है, आपकी शादी के, आपके रोका का, आपकी न्यू चीजों का कोई आ रहा है आपके जीवन में, आप किसी के जीवन में जा रहे हो, ये चीजें यहाँ पे हैं। ओके, सिंगल की, जैसा कि मैंने पहले ही बात की थी कि अगर आप सिंगल हो तो आप किसी की लाइफ में जा रहे हो, कोई आपकी लाइफ में आ रहा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे गाइस आपके करियर से रिलेटेड। ओके, जैसे मैं पहले रीडिंग करती थी डिफरेंट ना, वन साइडेड आपकी एनर्जी, सेकंड साइडेड आपके पार्टनर की, बट अब मैं एक में कर रही हूँ। तो अगर इस तरीके की रीडिंग आपको पसंद आ रही है तो आप मुझे बताइएगा। राशियां मैं बता दे रही हूँ आपके पर्सन की। हो सकता है ये कुंभ राशि हो सकते हैं, तुला राशि हो सकते हैं, कन्या राशि हो सकते हैं, मिथुन,
स्कॉर्पियन, कर्क राशि, धनु राशि एंड वृषभ राशि, ये काफी स्ट्रॉन्ग राशियां दिखाई दे रही हैं। ओके, चलिए देखते हैं करियर में क्या है हमारे लिब्रा साइन के लिए। आपको ऑनलाइन ऑफर आएगा जॉब के लिए, इंटरव्यूज के लिए। आपके वर्क में बहुत ज्यादा बर्डन आ सकता है, अचानक से आपको इतना काम मिलेगा कि आप कर नहीं पाओगे, बहुत ज्यादा व्यस्तता बढ़ जाएगी। कुछ लोगों से बच के रहने की जरूरत है, कुछ लोग आपके पीठ पीछे चीटिंग करेंगे, आपको धोखा देंगे, आपके काम की वजह से आपको उलझा देंगे, परेशानी में डाल देंगे। तो ऐसे लोगों से दूर रहने की कोशिश करिएगा। एंड इस महीने आपको कहा जा रहा है पैसे खूब कमाएंगे लेकिन पैसे बचाएंगे, मतलब पैसों को कब कहाँ खर्च करना है उसको आप बहुत बचा के चलेंगे। एंड यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड बात कर रहा है आपके जीवन में ये जो समय है आपके करियर के लिहाज से बहुत अच्छा रहेगा। अबंडेंस, लव, हैप्पीनेस रहेगा। कुछ प्रेग्नेंट लोग हैं यहाँ पे, अगर प्रेग्नेंट लेडी हैं तो आपको गुड न्यूज मिलेगा। हो सकता है बेबी बॉय होने के काफी स्ट्रॉन्ग चांसेस दिखाई दे रहे हैं। एंड मैं बताना चाहूंगी अगर आप कंसीविंग नहीं कर पा रहे थे तो ये महीना हो सकता है कंसीविंग के लिए आपके लिए गुड न्यूज हो। करियर के लिहाज से अगर मैं बोलूँ गाइस तो महीना आपका अच्छा है, बस कुछ ऐसे लोगों से बचने की कोशिश करिएगा जो लोग आपके काम को बिगाड़ेंगे, बीच में अड़ंगा जिसे कहते हैं ना वो लगाएंगे। तो ऐसे लोगों से बचने की कोशिश करिए। आप कोई अपना नया घर लेना चाह रहे थे, गृह प्रवेश करना चाह रहे थे तो ये महीने में पॉसिबल है, आप कर सकते हैं। जैसे कि नवरात्रि आ रहा है तो आप उस समय कर सकते हैं। कोई अपनी खुद की नई कार ले सकते हैं। कहीं ट्रैवलिंग करना है तो ट्रैवलिंग कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक बार रुकावट होगा, लेकिन उसके बाद हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसफर प्रमोशन का सोच रहे हैं तो अभी ट्रांसफर प्रमोशन नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंजल की तरफ से गाइडेंस देखते हैं हमारे तुला राशि आपके लिए, उसके बाद हम करेंगे आपकी रीडिंग को क्लोज। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है, पहली बार है या फिर पहले से हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। स्टूडेंट्स के लिए मैं बता दूंगी, स्टूडेंट थोड़ा सा आप अपना ध्यान पढ़ाई में लगाइएगा। ओके, यहाँ पे है नो, मैंने देखिए कहा पढ़ाई में लगाइए, यानी कि आपका दिमाग ट्रैक से उतर गया है तो थोड़ा सा पढ़ाई में लगाइए। एंड यहाँ पे है फॉरगिवनेस, कुछ ऐसी चीजें आपके साथ हुई हैं पास्ट में जिसे आप भूल नहीं पा रहे, तो आपको कहा जा रहा है उन सब चीजों को लेट गो करो। आपके कोई सवाल थे, आप उसका जवाब चाह रहे हो तो इन प्रेजेंट शायद वो नहीं होगा, उसको छोड़ दीजिए, भविष्य में वो जब भी होगा पॉजिटिव में होगा। अभी फिलहाल वो सही समय नहीं है इसलिए वो नहीं हो रहा है। ठीक है, एंड यहाँ पे है टेक एक्शन। अगर आपके मन में बार बार कुछ चीजें क्लिक कर रही हैं आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कि ये करो, ये सही है, ये करो, ये सही है, तो करो, एक्शन लो, रोको मत, अपने आप को कुछ भी करने से रोको मत। एंड लास्ट वन आपके लिए है, अगर एक्शन लोगे तो उसका रिएक्शन होगा पीसफुल रिजोल्यूशन। तो आपके लिए उसका जो रिजल्ट होगा उससे आपको आनंद मिलेगा और आपको ये लगेगा कि हाँ आपने कर लिया। ओके, एंड अंडरनीथ है चूज अ न्यू डायरेक्शन। तब भी अगर आपको लग रहा है कि आप कंफ्यूज हो, बार बार चीजें कर रहे हो, नहीं हो पा रही हैं जॉब के लिए, करियर के लिए, पढ़ाई के लिए, तो आपको यही कहा जा रहा है कुछ नया ट्राई करो, कुछ न्यू डायरेक्शन चूज करो। सो लिब्रा साइन, दिस इज योर रीडिंग। और इस चैनल को आप अपना प्यार दीजिए अपने एक छोटे से सब्सक्राइब से। आपके एक सब्सक्राइब से इस चैनल को ग्रोथ मिलेगा, आपकी दी को ग्रोथ मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।